कक्षा 10 के प्रिय बच्चों, आज आपको हिंदी के गद्य खंड का पहला पाठ मित्रता के गद्यांश 1 पेज नंबर 45 आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। अपनी पुस्तक खोल कर देखिए गद्यांश 1। इस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे और इसके नीचे माने लिखी हुई आप उनको देखेंगे। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। तो ये बच्चों पैराग्राफ आप पढ़ेंगे। आप देखें इसके नीचे शब्दार्थ लिखे हुए हैं। शब्दार्थ में आरंभ शुरू करना, अपरिमार्जित, अशुद्ध, प्रवृत्ति, प्रवाह, अपरिपक्व, अविकसित, आचरण, व्यवहार, संकल्प, इच्छा, चित्त, हृदय या मन। अब इसके नीचे देखिए व्याख्या लिखी है, लेकिन बच्चों पूरे पैराग्राफ की व्याख्या नहीं आती है। व्याख्या केवल रेखांकित अंशों की व्याख्या आती है, जो ये रेखांकित अंश हैं। तो आइए, ये जो पैराग्राफ का नीचे आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। पन्ना पलटें। हाँ, पन्ना न पलटें, उसी में देखें आप, पेज 45 में ही देखिए प्रश्न दिया हुआ है। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। 2 प्रश्न ये दिए हैं। पीछे पन्ना पलट के देखिए। पेज 46 में प्रश्न 3। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। इस वाक्य में कच्ची मिट्टी की मूर्ति की उपाधि किसे दी गई है? तो ये 8 प्रश्न आपको दिए गए हैं। अब इसमें करना क्या है कि आपको इन प्रश्नों में पहले प्रश्न का उत्तर आप देखें। नीचे लिखा है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। लिखा है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। दूसरा है प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर उपरोक्त रेखांकित व्याख्या में देखो। तो अब आप पीछे जाएंगे जहां पर पेज 45 दिया हुआ है, उस 45 नंबर के पेज में दूसरे प्रश्न की व्याख्या ये आपको दी गई है। अब आप इसमें इस व्याख्या को उससे छांट कर लिख सकते हैं। लिखा हुआ है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जब हम इस किशोरा अवस्था के पश्चात युवावस्था में प्रवेश करने पर घर की सीमाओं से बाहर निकलकर समाज में कार्य करना आरंभ करते हैं, तब हमें संसार व समाज के लोगों के साथ रहने का अनुभव बिल्कुल नहीं होता। हमें दुनियादारी की बिल्कुल समझ नहीं होती है। उस समय हमारा मन बहुत कोमल होता है, जो किसी प्रकार के अच्छे बुरे संस्कार ग्रहण करने के योग्य होता है। हमारी बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती कि उसे उचित अनुचित का ज्ञान हो पाए। उस समय हमारी बुद्धि कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होती है, जिस पर अच्छी या बुरी किसी बात का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। उस समय हम जैसे स्वभाव के लोगों के संपर्क में आते हैं, उनके विचारों का हमारे मन पर वैसा ही प्रभाव
पड़ता है। यदि किसी सुयोग्य व्यक्ति के संपर्क में हम आ जाते हैं तो हम में देवताओं जैसे अच्छे गुण व संस्कार आ जाते हैं। यदि किसी दुष्चरित्र या दुष्ट व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो उसके संपर्क में रहकर हम भी दुर्गुण, बुरे संस्कार व घृणित कार्य करने वाले बनकर समाज में अपमानित होते हैं। ऐसे समय में हमें एक सच्चे मित्र की आवश्यकता होती है जो हमें सही मार्ग दिखाकर हमारे चरित्र व व्यक्तित्व को निखार दे। शुक्ल जी कहते हैं कि हम यदि ऐसे लोगों की संगति में रहने लग जाते हैं जिनकी इच्छा शक्ति हम में से प्रबल होती है तथा वह अधिक दृढ़ निश्चय वाले होते हैं, तब हम उनके सामने कुछ भी बोल नहीं पाते और हमें उन्हीं के विचारों व आदर्शों पर चुपचाप चलना पड़ता है। उनकी अच्छी व बुरी सभी बातों को हमें बिना विरोध के मानना पड़ता है। उनकी अच्छी व बुरी सभी बातों को हमें बिना विरोध के मानना पड़ता है। फलस्वरूप हम कमज़ोर पड़ते जाते हैं तथा हमारी सोचने समझने की शक्ति व कार्य क्षमता घटती जाती है तथा दूसरी ओर जो लोग हमसे कमज़ोर इच्छा शक्ति वाले हैं उनका साथ देना दृढ़ इच्छा शक्ति वालों के साथ रहने से भी अधिक बुरा व हानिकारक है, क्योंकि वे हमेशा हमारी बात को ही पूरा रखते हैं, हमेशा हमारी बातों को ही महत्व देते हैं, हमारी किसी भी बात का वे विरोध नहीं करते। ऐसे में सहयोग व विरोध के अभाव में हमारा व्यक्तित्व भी दब जाता है, अतः वे किसी प्रकार भी हमारा सहारा नहीं बन सकते।